नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी सरकटे की खौफनाक दास्तान। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो न केवल डरावनी है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है राघव की, जो अपनी माँ के कहने पर पहली बार अपने पुश्तैनी गांव गया था। गांव का नाम था कुशालपुर, जो बंगाल के एक सुनसान इलाके में स्थित था। राघव बचपन से ही शहर में पला बढ़ा था, इसीलिए गांव की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गांव पहुंचने के लिए मुख्य सड़क के खराब होने की वजह से उसे जंगल के एक पुराने रास्ते से जाना पड़ा। लोगों ने उसे उस रास्ते पर न जाने की चेतावनी दी थी, पर राघव ने सोचा कि ये सिर्फ गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं। जंगल में शाम ढल चुकी थी। राघव को लगता था कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे अजीब सी परछाइयां हरकत कर रही थीं। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वह एक अजीब सी ठंडी हवा से घिर गया है। तभी उसने अपने सामने एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल देखा। पुल पार करते वक्त उसके पैरों के नीचे कुछ ऐसा आया जिससे वह गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास एक कटा हुआ सिर पड़ा था। वह सिर काला पड़ चुका था, मानो कई सालों से सड़ रहा हो। यह देखते ही राघव के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी तरह वह गांव पहुंचा और अपनी मां को यह सब बताया। उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि इस जंगल में सरकटे की आत्मा भटकती है। यह आत्मा उन लोगों की जान ले लेती है जो उसके रास्ते में आते हैं। उस रात राघव ने महसूस किया कि जैसे कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो। उसने खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि एक लंबी आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राघव के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक खिड़की का शीशा टूट गया और वह आकृति कमरे के अंदर आ गई। वह सिर हवा में तैर रहा था और भयानक तरीके से हंस रहा था। राघव ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। सुबह राघव ने गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह सरकटे की आत्मा है। वह कभी एक पहलवान हुआ करता था जिसे प्रेम में धोखा मिला। अपने गुस्से में उसने कई लोगों की जान ले ली थी और बदले में गांव वालों ने उसका सिर काटकर जंगल में फेंक दिया। आज भी वह आत्मा अपने सिर को वापस पाने के लिए भटक रही है। जो उसकी मदद करता है वह भी शापित हो जाता है। उस रात राघव की मां ने उससे अपने साथ सोने के लिए कहा, लेकिन आधी रात को राघव अचानक गायब हो गया। उसकी मां और गांव वाले उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने राघव को देखा, जो एक अजीब सी तलवार लेकर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और वह गुर्रा रहा था। जब उसकी मां ने उसे पुकारा तो राघव ने एक जोरदार चीख मारी और अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग गए। कहा जाता है कि अब उस जंगल में एक नहीं बल्कि 2 सरकटे भटकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।